सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए एक अहम इजलास कल होने जा रहा है रेड जोन में, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना इजलास तलब कर लिया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है, क्योंकि कल से बाज़ाब्ता एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, बहुत तेज़ एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, क्योंकि ये 2 छुट्टियों के बाद और इससे पहले जो कुछ प्लानिंग हो चुकी है उसको एग्जीक्यूट करने का अब टाइम आ गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है ना 15 दिन की, उसमें से 5 दिन तो गुजर गए, 12 से लेके आज 17 जुलाई, तो अब आने वाले दिनों में ये काम थोड़ा तेज़ होगा। तो बाज़ लोग आपको आके बताते हैं, टीवी के ऊपर भी तजिया देते हुए भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 15 दिन का पाबंद बनाया हुआ है। अब 2 चीज़ें मिक्स हो रही हैं ना, एक पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने का हुकूमती फ़ैसला और दूसरा एडहॉक वाला जो सारा सीन है कि एडहॉक जजेस आ रहे हैं। तो अगर हुकूमत पाबंदी लगा दे, मतलब यहाँ से देखें ना, पाबंदी लगाने से लेके रेफरेंस अगर भेज भी दिया जाए तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद से नहीं रोक सकता खुद को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करे, क्योंकि हुकूमत ने फैसला कर लिया कि एक जमात के ऊपर पाबंदी लगनी है, क्योंकि उस जमात पर पाबंदी लगने का हतमी डिसीजन होना या उसका तहलील होना ये हुकूमती फ़ैसले से या हुकूमती रेफरेंस से मशरूत नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले से मशरूत है। तो इस वक्त जिन 11 जजेस ने पीटीआई के हक़ में फ़ैसला दिया है वो तो किसी सूरत पीटीआई को तहलील नहीं करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो तो अपने फ़ैसले में लिख चुके हैं या तस्लीम कर चुके हैं कि पीटीआई एक सियासी पार्टी थी और है, तो वो कैसे ही अपने अगले डिसीजन में पीटीआई को तहलील कर देंगे। तो एडहॉक जजेस की तकर्री के पीछे मकसद पीटीआई को तहलील करना नहीं है, बल्कि आईनी तरमीम के लिए वो अक्सरियत हासिल करना है जो नज़रसानी दरख्वास्त आने पर उस फैसले को ओवरटर्न कर सके जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी दिया है पीटीआई के हक़ में, यानी उसको किसी तरह से ओवरटर्न करना है। वरना अगर इसी बेंच के पास जाए वो फैसला नज़रसानी में, तो ये बेंच तो किसी सूरत उस फैसले को तब्दील नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि कोई और जजेस आके कोई ऐसी मदद ना कर दें। तो इस वक्त ये सिचुएशन है और ये भी फ़िलहाल बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, इतना आसान नहीं होगा। और यहाँ पर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी और कानूनी हिकमत अमली है, वैसे तो उनके ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त है, ये कहना अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोग बार बार कहते रहते हैं, हम ज़रा कम ही हाथ रखते हैं, लेकिन यहाँ इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि हिकमत अमली थोड़ी सी कमज़ोर है इस फ्रंट के ऊपर, क्योंकि बज़ाहिर हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो जिस किस्म का दबाव डाल रहा है अदलिया के ऊपर वो ज़्यादा मौसर नज़र आ रहा है, जिसके नतीजे में आज बेशक उसका असर हो या ना हो, लेकिन मुस्तकबिल के सियासी फ़ैसले, ऐसे फैसले जिनका बराह रास्त असर पीटीआई पर पड़ेगा या इमरान खान की रिहाई पर पड़ सकता है, वो जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे रिलीफ लेने के लिए, तो उसे रोकने की कोशिश समझ ले आज से शुरू हो गई है। यानी ये जो हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त दबाव डाल रहा है, इसका असर उन फैसलों पर भी होना है। तो इसलिए ऐसे मौके पर मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई को भरपूर जवाबी रद्दअमल देते हुए पूरी सुप्रीम कोर्ट के साथ और उनके उन तमाम बहादुर जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए था जिन्होंने उनके हक़ में फ़ैसला दिया। खड़े तो अभी भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि खड़े ही नहीं हैं, लेकिन मज़ीद मौसर तरीके से ये हो सकता था ताकि अदलिया मुखालिफ जो मुहिम है उसका काउंटर किया जा सकता, उसका मौसर जवाब दिया जा सकता। अगर इसी तरह मामला रहा कि मतलब हुक्मरान इत्तेहाद की चढ़ाई ज़्यादा मौसर रही और पीटीआई के अरकान जो हैं वो इसको ज़रा हल्का लेते रहे, तो फिर आने वाले दिनों में इनको नुकसान हो सकता है इस सारी कैंपेन का। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि एडहॉक जजेस की तकर्री अगर हुई तो उसकी मंजूरी कौन देगा, उसका तरीकाकार क्या है, कौन से जजेस शामिल होंगे उस इजलास में। तो मैं ज़रा आपको आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। जुडिशल कमीशन का इजलास होगा जिसके 9 अरकान हैं जो मंजूरी देते हैं इस सारे अमल की। जब भी जजेस की तकर्री का कोई भी इजलास हो, किसी जज को अपॉइंट करना है या इस तरह की एक्टिविटी हो, तो ये जुडिशल कमीशन का इजलास होता है। उसमें 9 अरकान शामिल होते हैं जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं। बाकी जो 8 अरकान हैं उनमें जो सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने पीटीआई के हक़ में ये सारा फैसला तहरीर किया, वो शामिल होंगे। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे, फिर जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, फिर साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंजूर अहमद मलिक और फिर हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद होंगे। साथ ही अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर अवान भी शामिल होंगे। उनका भी वोट ऑलमोस्ट तकरीबन 95% जो है वो गवर्नमेंट के हक़ में ही है, क्योंकि वो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका और वज़ीर कानून का वोट एक जैसा ही होता है। और आखिरी जो मेंबर हैं वो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अख्तर हुसैन होंगे। ये 9 लोग शामिल होंगे और बज़ाहिर इस कंपोजिशन में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वाज़े बरतरी हासिल है। इस इजलास में जिन नामों की भी मंजूरी होगी उसे
पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द कर दिया जाएगा कि ये नाम है, अब पार्लिमानी कमेटी जो है वो इसकी मंजूरी दे दे। ये दूसरा मरहला होगा। अमूमन ऐसा ही होता है, ये प्रैक्टिस रही है या एक रिवायत रही है कि जो नाम जुडिशल कमीशन से मंजूर हो जाते हैं, पार्लिमानी कमेटी भी उन्हीं नामों को बरकरार रखती है और उनकी मंजूरी दे देती है, उसमें ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होती। और फिर ये मामला जाता है सदर मुमलिकत के पास और वो फाइनल इसका नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। ये तरीकाकार है और आने वाले दिनों में इसी तरीकाकार के तहत ये तकर्रियाँ होने का इम्कान है।